ये फर्स्ट एडवांस, फॉरेन कंस्ट्रक्शन शुरू कीजिए। नो कैश, ओनली चेक। बैलेंस भी चेक से दीजिए। आज पहली बार रियल एस्टेट के बिजनेस में एक दमदार मर्द को देखा है। आज से मैं अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट आप ही को दूंगा। थैंक यू वेरी मच। सर, हमें फौरन काम शुरू करना होगा। कल संडे है ना, इसलिए आज शाम को ही स्टाफ मीटिंग अरेंज करता हूँ। ये क्या है? मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ और ये तो यूं ही हंसते हुए चले गए। इस हंसी का मतलब जानते हो? नहीं जानता। देखो गांधी, हाँ। कल संडे है तो आज सैटरडे है, और तो सैटरडे को स्टाफ की मीटिंग नहीं रखा करते। फ्रेंड्स के साथ पार्टी और डिस्को। ये इंटरव्यू बहुत टफ है क्या? सैलरी भी बहुत ज्यादा है। रहने के लिए फ्लैट भी देंगे, पिकअप करने के लिए गाड़ी भी आएगी। किसे पिकअप करने से नौकरी मिलेगी? एमडी साहब के ड्राइवर को। ड्राइवर को? हाँ, ड्राइवर को ही। वो एमडी साहब के बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं। सिर्फ यही नहीं, वो जो भी काम करते हैं उसे बताकर ही करते हैं। इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछेंगे वो भी वो जानता है। मतलब पूछने से वो बताएगा? पूछने से नहीं बताएगा, 500 देने से जरूर बताएगा। थैंक यू। अब मैं आपको बताता हूँ वो फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे बॉस पूछेंगे। आपका नाम क्या है? स्टूपिड। सॉरी मिस, देखा नहीं। जानबूझकर धक्का देते हो, ऊपर से झूठ भी बोलते हो। कम से कम मेरी उम्र का लिहाज करो बेटी। यही तो प्रॉब्लम है, आप जैसे उम्र वाले ही डेंजर होते हैं। सॉरी बोल दिया फिर भी डांटती है। भलाई का जमाना ही नहीं है। वहाँ सामने जाके बैठ सकते हैं ना? यहाँ आया हूँ इसलिए यहाँ पर बैठा हूँ बेटी। कमाल है भाई, ये भी कोई जुर्म है क्या? इंटरव्यू के लिए कितने लोग आए हैं? 12 लड़कियां आई हैं बॉस। सबको एक साथ बुलाओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मुझे सेक्रेटरी के लिए एमबीए पास लड़की चाहिए, ऐसा ऐड दिया था। आप सब में वो क्वालिफिकेशन है ना? यस सर। इसीलिए क्वालिफिकेशन से नहीं, कैरेक्टर से सेक्रेटरी को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। सुनील जी। कमला, लक्ष्मी, वीणा, पल्लवी, ज्योति, ज्योत्सना, माधुरी। तुम सातों लड़कियां 500 रुपया देकर 50,000 की नौकरी हासिल करना चाहती थी। नौकरी मिलने से पहले ये हाल है तो कल नौकरी मिलने के बाद किसी ने 5 लाख दिया तो 50 करोड़ का टेंडर भी लीक आउट कर देंगे ना? तो क्या आप कोई भी काला धंधा किए बिना ये बिजनेस रन कर रहे हैं? गलत रास्तों से तरक्की करने वालों से और बहुत ज्यादा बात करने वालों से मुझे चिढ़ है। यू कैन गो। कम ऑन गर्ल्स, 500 में यहाँ जॉब नहीं मिला तो क्या हुआ? 1500 देने से कहीं और जॉब मिल जाएगा। हेलो मैडम, मैडम एक मिनट रुकिए जरा, 1 मिनट। हाँ, ये रहे आप सबके 500 रुपए, लीजिए और जाइए। नेक्स्ट। स्टेला, मेरी, सिंधु। कॉर्पोरेट ऑफिस में अगर काम करना है तो मेल फीमेल सब मिलकर दोस्तों की तरह रहना होगा। सारे मर्द मेरी खूबसूरती के पीछे पड़े समझने वाली लड़कियां ब्यूटी कॉन्शियस के सिवा ड्यूटी कॉन्शियस नहीं होती। इसीलिए ब्रॉड माइंडेड मॉडर्न लड़कियों की तरह सोचना सीखो, तरक्की करोगी। सॉरी सर। जिंदगी में फिर कभी इस लफ्ज को इस्तेमाल करने का मौका नहीं आना चाहिए। सर, इतने सख्ती से पेश आने वाले बॉस के साथ मैं काम नहीं कर सकती। बॉस तो फ्रेंडली होने चाहिए। सैटरडे नाइट पब में मिलो, फ्रेंडशिप करूंगा। ऑफिस में खाल उधेड़ दूंगा। चलती हूँ। बॉस आप जैसा होना चाहिए सर, हैंडसम, डायनामिक। लेकिन सेक्रेटरी तुम्हारी जैसी नहीं होनी चाहिए। तारीफ करने वाले मुझे पसंद नहीं। यू कैन गो। तो अब क्या करें सर? मैं तो सीरियसली बात कर रहा था और वो ऐसा हंस रहे हैं, इसका मतलब? जो चाहिए वो मिलने तक ये जी के कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। फिर से ऐड दे दीजिए। हंसी का यही मतलब है। ओह भैया, लड़कियों के दीवानों को देखा है, फिल्म के दीवानों को देखा है, क्रिकेट के दीवानों को देखा है। आपको आखिर इस तरह का शौक क्यों नहीं है? बोर नहीं होते क्या? है ना, गाड़ियां खरीदने का शौक है। हाँ ये तो है। मार्केट में जो भी नई गाड़ी आती है आप उसे खरीद लेते हैं। आप तो नई गाड़ी खरीद लेते हैं, उन्हें चला चला कर मैं ड्राइविंग भूल जाता हूँ। इसीलिए तो तुझे वहां बिठा के मैं ड्राइव कर रहा हूँ। स्टॉप स्टॉप प्लीज, एक्सीडेंट हुआ है सर, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। Is he alive? Yes sir, he is alive. सुनील जाकर देखना। प्लीज मदद कीजिए सर। वैसे आपके क्या लगते हैं? कुछ भी नहीं लगते। हाँ? आपके ये कुछ भी नहीं लगते, फिर भी आप इतनी तकलीफ उठा रही हैं। रास्ते में खून से लथपथ पड़े आदमी को बचाने के लिए खून के रिश्ते की कोई जरूरत नहीं है। नाक पे मच्छर भी बैठ जाए तो उसे हटाने की फुर्सत नहीं है किसी को इस सिटी में, और आप एक अनजान आदमी के लिए इतना कुछ कर रही हैं। आपकी इनके बारे में क्या राय है भैया? ये तो आप बैल मुझे मार वाली बात है। चल चलते हैं, अब ये लोग देख लेंगे। हाँ। सुनिए सुनिए सर।
आप 1 मिनट के लिए लॉबी में आएंगे? ओके। आपका विजिटिंग कार्ड दीजिए। विजिटिंग? ओके। पेशेंट के कौन लगते हैं? वो सड़क पर। बहनों ही है। सगी बहन के पति। 1 मिनट। व्हाट? सॉरी सर, एक्सीडेंट केस है ना, अगर कोई रिश्तेदार ना हो तो पुलिस के आने तक वेट करना पड़ता, इसलिए ऐसा कहना पड़ा। ठीक है चलो। इस पर साइन कर दीजिए। बेहतर होगा भैया कि आप कोई और नाम लिख दें। तेरा ही नाम लिखा है। एडमिशन फी 1000 रुपए जमा कीजिए। एक मिनट। अगर आप बुरा ना माने तो 1000 रुपए उधार देंगे, कल वापस कर दूंगी। तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, कोई आईडी नहीं है, पर्स में 1000 रुपए भी नहीं है, आधी रात को क्या सोच के उसे बचाने निकल पड़ी? ये तीनों जिसके पास हों, ऐसे किसी की राह देख रही थी, किस्मत से आप मिल गए। क्या किस्मत है मेरी। डॉक्टर साहब, मेरे भैया के साले साहब का क्या हाल है? घबराने की जरूरत नहीं, पहले से भी बेहतर है। आपने कोई मामूली मदद नहीं की है। आपकी और हेल्प करना चाहता हूँ। इस वक्त आपको ऑटो या टैक्सी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। यही कहना चाहते थे ये। आइए चलिए। तुम्हारा नाम? अनुराधा। कहाँ रहती हो? कस्तूरबा अनाथ आश्रम के हॉस्टल में। पैदा होते ही माँ चल बसी, पिताजी मुझे छोड़कर कहीं गुम हो गए। ओह सॉरी। पढ़ाई कहाँ तक हुई है? MBA सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अच्छे जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ। और आप? बॉस जी के कंस्ट्रक्शन लाइन के MD हैं और मैं ड्राइवर कम फ्रेंड। बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो मेरा विजिटिंग कार्ड। कल ऑफिस में 10 बजे आ जाना। 1000 रुपए लाना मत भूलना। जरूर ले आऊंगी सर। इतना कमाता है फिर भी 1000 रुपए वापस मांग रहा है, लगता है बहुत ही कंजूस है। इतना कमाता है फिर भी कंजूस 1000 रुपए मांग रहा है, ऐसा मत सोचो। हाँ? मेरी कमाई की पाई पाई में मेरा खून पसीना है, इसीलिए वो मेरे लिए अहम है। कल 10 बजे ऑफिस आ जाना। ओके? कितना हुआ? 50 रुपए। ये लो। अनुराधा जी, ये बाथरूम है, वो बॉस रूम। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों, हॉस्पिटल में भर्ती कराओगी? मेरा ये मतलब नहीं था। मतलब जो भी था आपका। चलिए, बॉस सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं, आइए। अनुराधा। हेलो सर। कम कम। गांधी साहब रात को मिले थे। हेलो। ये लीजिए आपके 1000 रुपए। ओह ले आई। दवा का कितना हुआ? 600। ओके 600 समझ लूंगा, अपने साले को दे दिया। ओके? मैं चलती हूँ सर। 1 मिनट। फर्स्ट मीटिंग में ही बहुत इंप्रेस हो गया था, रात भर तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था। दिखने में तो जेंटलमैन लगता है, अंदर से लुच्चा ही निकला। ये लिफाफा खोल के पढ़ लो, मेरे प्रपोजल को यस या नो बोलो। मैं घर जाके पढ़ लूंगी सर। नो 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 नो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, जो भी फैसला है अभी सुना दो। टाइम वेस्ट? इसमें भी इतना ईगो? मुझ में जो ईगो है उसकी वजह से आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा मैंने। पहली बार तुमसे कुछ मांग रहा हूं। काफी तेज है। मतलब हाँ कर दी। मैं आपके सेक्रेटरी। तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर। आई कांट बिलीव दिस। 50,000 सैलरी, कंपनी का फ्लैट, ऑफिस कार, 24 आवर्स जॉब, ये मोबाइल फोन बिल कंपनी भरी। इसका मतलब ये नहीं कि 24 आवर्स पर्सनल कॉल करती रहो।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मुझे आपके पास उद्योग मंत्री ने भेजा है। हाँ मुझे याद है, उन्होंने बताया था आप आएंगे। वो आपके क्या लगते हैं? वुड बी मतलब? आई मीन मैं उनका होने वाला दामाद हूँ। वो और मेरे डैडी लंगोटिया यार। ओके ओके। कैन आई सिट डाउन प्लीज। या हेलो। आपका नाम? नागार्जुन सागर। वो तो डैम है। नहीं मेरा नाम है। अरे ये कैसा नाम है? नागार्जुन सागर जैसा विशाल डैम बनाने की ख्वाहिश थी मेरे डैडी की, लेकिन वो अपनी ख्वाहिश को अधूरा छोड़कर चले गए। उनका एक्सीडेंट हुआ था क्या? बिल्कुल नहीं, वो तो तीर्थ यात्रा में ही निकल लिए। सॉरी मिस्टर सागर, कूल इट। नो सर, आई एम वेरी हॉट। मैं एनएस ग्रुप ऑफ कंपनीज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसी ऊंचाई तक पहुंचना मेरा सपना है सर। वो तो अभी नहीं है ना। मेरा बिजनेस भी तो नहीं है। बाय द वे, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में मुझे आपका इंस्ट्रक्शन चाहिए। मुझे जरूरी काम से जाना है, बाद में मिलते हैं। आप भी कमाल है सर। मैं कमाल हूँ? बाद में जो डाउट होगा उसको बाद में क्लियर करेंगे, लेकिन अभी जो डाउट है उसको अभी कर लेते हैं। दीवारों को अगर मजबूत बनाना हो तो उसमें क्या मिलाना चाहिए? फेविकॉल। ओह फैंटास्टिक, फेविकॉल। मैंने भी यही सोचा था। सर, बिल्डिंग मुद्दत तक टिकी रहे उसके लिए क्या करना चाहिए? बेसमेंट मत बनाओ। माइंड ब्लोइंग सर। सर, लाइफ में अगर आप तक पहुंचना हो तो क्या करना चाहिए? आप अपने जूतों का हाइट 2-3 फीट बढ़ाइए। मार्वलस सर, मार्वलस। सर, मैंने कुछ प्लान बनाए हैं, उन्हें जरा देख लीजिए। सागर, आई हैव सम। नो 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 सर, इट्स अ वेरी डिफरेंट प्लान सर। आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। सी सर, दिस इज वेरी टिपिकल प्लान सर। सर, अपने शहर में चोरों का डर बहुत है ना सर, इसलिए इस प्लान में हमने ऐसा किया है कि इस बाथरूम से बगल वाले के बेडरूम तक और उसके बेडरूम से लेकर उसके अगले वाले बाथरूम तक कनेक्शन कर दिया है सर। अगर चोर घुस भी आए तो आसानी से भाग सके। कैसा लगा सर? वेरी स्मार्ट। इट्स माय प्लेजर। देखो मुझे कुछ जरूरी काम से जाना है। अनु, हमें साइट पर जाके इंजीनियर से मिलना है ना? वो 4 बजे है सर। ओह ब्यूटीफुल, गुड। यानी हम 4 घंटे तक बात कर सकते हैं। मैंने देख लिया सर। क्या देखा? आप उंगली कर रहे थे। अनु, हमारी बैंक मैनेजर के साथ मीटिंग थी ना? वो कल के लिए पोस्टपोन हुई है सर। ओह एक्सीलेंट, यानी हम पूरे 9 घंटे तक बात कर सकते हैं। फिर से किया सर। आई सी। नो आई सॉ। तुम इतनी भोली भाली क्यों हो अनु? समझ गई सर, सॉरी। हाँ सर, मेरी समझ में एक बात आ गई सर। जिंदगी में अगर ऊपर आना है तो बीच बीच में पिए को उंगली करते रहो, उंगली करते रहो। वेरी गुड, कीप इट अप। सागर, हाँ? मुझे जरा बाहर जाना है। आप गुस्सा मत होइए सर। सर, आज के लिए आखिरी डाउट है। इतना बड़ा ऑफिस बनाया, इतनी सारी घड़ियां हैं, लेकिन एक भी घड़ी सही टाइम क्यों नहीं दिखा रही? ए, शराबी अकल है तुम्हें? इतनी उम्र हो गई है, समझ में नहीं आता? खाना खाते हो या घास खाते हो? मैं इतना बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या? कितनी बार समझाना पड़ेगा? यहाँ के घास काटने आते हो? इडियट। मेरी पूरी सर्विस में इतनी सारी गालियां मुझे किसी ने नहीं दी। मिस्टर गांधी, आई एम सॉरी, मैंने आपको सच में नहीं डांटा, यूं ही मजाक में। मैं भी सच्ची में नहीं रोया सर, यूं ही मजाक में। मैं भी सच्ची में नहीं किया, मजाक में।